हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए विष्णु प्रिया तुलसी माता की जय। प्रिय भक्तजनों, आज हम उस पुण्य कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। सुनने मात्र से मन के विकार मिट जाते हैं, घर में सुख शांति का वास होता है और आत्मा को गहरी शांति का अनुभव होता है। यह कथा है तुलसी माता की, जिन्हें हम आंगन में पूजते हैं, जल से सींचते हैं, लेकिन जिनकी जीवन गाथा बहुत कम लोग जानते हैं। यह कोई साधारण कथा नहीं, ये सत्य, तपस्या और स्त्री शक्ति की आदित्य मिसाल है। यह उस देवी की कथा है जिसके चरणों में स्वयं श्री भगवान विष्णु भी नतमस्तक होते हैं, जिनके कारण वृंदावन का कन कन पावन है और जिनकी महिमा से विवाह व्रत पूजन सब सिद्ध होते हैं। जेठ का ये तपता मास, जहाँ बाहर सूर्य की ज्वाला है, वही यह कथा हमारे मन को शीतल करती है। यह कथा जो भक्त श्रद्धा और भक्ति भाव से प्रत्येक दिन सुनता है, यानी पूरे जेठ मास में सुनता है, उस भक्त के मन को नहीं बल्कि जीवन को भी माँ तुलसी पवित्र कर देती है। तो आइए तन मन को एकाग्र करके श्रद्धा की डोरी से जुड़कर सुनते हैं तुलसी माता की कथा, जो युगों युगों से घर घर में नारी गरिमा, भक्ति और धर्म की नींव को मजबूत करती है। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सला माँ तुलसी की जय। जय श्री हरि विष्णु। एक बार राधा जी सखी से बोली, हे सखी, तुम श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किसी देवता की ऐसी पूजा बताओ जो परम सौभाग्यदायक हो। तब सभी सखियों में श्रेष्ठ चंद्र नैना ने अपने हृदय में एक क्षण के लिए कुछ विचार किया, फिर बोली, हे राधे, परम सौभाग्यदायक और श्री कृष्ण की भी प्राप्ति के लिए वरदायक व्रत तुलसी की सेवा तुम करो। तुम्हें तुलसी का ही नियम लेना चाहिए, क्योंकि तुलसी का यदि स्पर्श और ध्यान, नाम संकीर्तन, आरोपण, सृजन किया जाए तो महान पुण्य फल प्राप्त होता है। हे राधे, जो प्रतिदिन तुलसी की भक्ति करते हैं, वे कोटि सहस्त्र युगों तक अपने सुकृत का उत्तम फल भोगते हैं। मनुष्य की लगाई हुई तुलसी जब तक शाखा पर शाखा, बीज, पुष्प और सुंदर दलों के साथ पृथ्वी पर बढ़ती रहती है, तब तक उसके वंश में जो जो जन्म लेता है, वे सभी हजार कल्पों तक श्री हरि के धाम में निवास करते हैं। जो तुलसी मंजरी सिर पर रखकर प्राण त्याग कर देता है, वह सैकड़ों पापों से युक्त क्यों न हो, यमराज उसकी ओर देखते भी नहीं। इस प्रकार चंद्र नैना की कही बात सुनकर सर्वेश्वरी श्री राधा ने साक्षात श्री हरि को संतुष्ट करने वाली तुलसी के सेवन का व्रत आरंभ किया। केतकी वन में 100 हाथ गोलाकार भूमि पर बहुत ऊंचा, अत्यंत मनोहर श्री तुलसी जी का मंदिर बनवाया, जिसकी दीवार सोने से जड़ी हुई थी। किनारे किनारे पर पद्म रागमणि लगी हुई थी। वे सुंदर सुंदर पन्ने हीरे मोतियों पर परकोटे से अत्यंत सुशोभित था। चारों ओर परिक्रमा के लिए गली बनाई गई थी, जिसकी भूमि चिंतामणि से मंडित थी। ऐसे सुंदर मंदिर के मध्य भाग में हरे पल्लवों से सुशोभित तुलसी की स्थापना करके श्री राधा जी ने अभिजीत मुहूर्त में उनकी सेवा प्रारंभ की। श्री राधा जी ने अश्विन शुक्ल पूर्णिमा से लेकर चैत्र पूर्णिमा तक तुलसी के सेवन व्रत का अनुष्ठान किया। व्रत आरंभ करके उन्होंने प्रति मास पृथक पृथक रस से तुलसी को सींचा। कार्तिक में दूध से, माघ शीश में ईख के रस से, पौष में दक्षिणा रस से, माघ में 12 मासी आम के रस से, फाल्गुन मास में अनेक वस्तुओं से मिश्रित मिश्री के रस से और चैत्र मास में पंचामृत से उनका आचमन किया और वैशाख कृष्ण प्रतिपदा के दिन उद्यापन का उत्सव किया। उन्होंने 2 लाख ब्राह्मणों को 56 भोगों से तृप्त करके वस्त्र और आभूषणों के साथ दक्षिणा दी। दिव्य मोतियों का 1 लाख भार और स्वर्ण का 1 कोटि भार श्री गर्गाचार्य को दिया। उस समय आकाश से देवता तुलसी मंदिर पर फूलों की वर्षा करने लगे। उसी समय स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान श्री हरिप्रिया तुलसी देवी प्रकट हुई। उनकी 4 भुजाएं थी, कमल दल के समान विशाल नेत्र थे, 16 वर्ष की सी अवस्था और श्याम कांत थी।
मस्तक पर हेम्य किरीट प्रकाशित था और कानों में कंचनमय कुंडल झलमला रहे थे। गरुड़ से उतरकर तुलसी देवी ने रंग बल्लभी जैसी श्री राधा जी को अपनी भुजाओं से अंग में भर लिया और उनके मुख चंद्र का चुंबन किया। तुलसी बोली, हे कलावती राधे, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। यह इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त द्वारा जो जो मनोरथ तुमने किया है वह सब तुम्हारे सम्मुख सफल हो। इस प्रकार श्री हरि विष्णु प्रिया तुलसी को प्रणाम करके वृषभानु नंदिनी राधा ने उनसे कहा, हे देवी, गोविंद के युगल चरणों में मेरी अहेतु की भक्ति बनी रहे। तब तथास्तु कहकर हरिप्रिया अंतर ध्यान हो गई। इस प्रकार पृथ्वी पर जो मनुष्य श्री राधिका जी के इस विचित्र उपाख्यान को सुनता है वह भगवान को पाकर कृतकृत्य हो जाता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा रानी की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं, जो भक्त ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर पवित्र हो तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। तुलसी द्वारा भगवान की पूजा करने से पाप का नाश हो जाता है, पुण्य की वृद्धि होती है। प्राचीन काल में भक्त विष्णुदास ने भक्ति पूर्वक तुलसी से भगवान का पूजन किया और शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त किया। राजा चोल उसकी तुलना में गौण हो गए। अपने द्वारा लगाई गई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है, मनुष्य उतने ही सहस्त्र युगों तक ब्रह्मलोक में निवास करता है। तुलसी मिले पानी से स्नान करने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है और आनंद की प्राप्ति होती है। कहा जाता है, जिसके घर में तुलसी का पौधा होता है उसके घर में यमराज के दूत प्रवेश नहीं करते। जिसके कान में, मुख में, मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है यमराज उसके ऊपर दृष्टि नहीं डालते। जहाँ तुलसी के वृक्ष की छाया हो वहीं पर पितरों के लिए श्राद्ध करना उत्तम रहता है। प्राचीन काल की बात है, सुमेधा और हरिमेधा नाम के दो ब्राह्मण थे। उन्होंने जाते जाते एक दुर्गम वन में एक स्थान पर तुलसी दल देखा। तुलसी का महान वन देखकर सुमेधा ने भक्ति पूर्वक परिक्रमा कर प्रणाम किया। यह देख हरिमेधा ने सुमेधा से पूछा, तुमने अन्य सभी देवी देवताओं, तीर्थ व्रतों के रहते हुए तुलसी दल को प्रणाम क्यों किया? तब सुमेधा ने कहा, जब दुर्वासा के शाप के कारण इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया, देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन से धन्वंतरी रूप भगवान श्री हरि और दिव्य औषधियां प्रकट हुई। इन्हीं दिव्य औषधियों में से एक मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई। तुलसी जी को ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि को समर्पित किया। भगवान श्री हरि ने उसे ग्रहण किया, इसलिए तुलसी भगवान हरि की प्रियतमा है और श्री हरि संसार के पालनहार और रक्षक हैं, इसलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया। सुमेधा हरिमेधा को तुलसी दल की महिमा बता ही रहे थे कि उन दोनों के सामने एक बरगद का वृक्ष गिर पड़ा। उसमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन दिव्य पुरुषों ने सुमेधा और हरिमेधा को प्रणाम किया। तब सुमेधा और हरिमेधा ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? तब उनमें से बड़ा, जिसका नाम आस्तिक था, बोला, एक दिन मैं नंदनवन में पर्वत पर क्रीड़ा करने गया। वहाँ देवांगनाओं ने अपनी इच्छा अनुसार मेरे साथ विहार किया। विहार करते हुए देवांगनाओं के हार के मोती टूटकर तपस्या करते हुए लोमश ऋषि पर गिर पड़े। उनकी तपस्या भंग हो गई। ऋषि को क्रोध आ गया। उन्होंने सोचा कि स्त्रियां तो परतंत्र होती हैं, अतः यह उनका अपराध नहीं, अपराधी तो आस्तिक है, अतः यह शाप की योग्य है। ऐसा सोचकर उन्होंने मुझे शाप दिया, तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के वृक्ष पर निवास कर। यह सुनकर मैंने शाप से मुक्त होने के लिए उनसे प्रार्थना की, उन्हें प्रसन्न किया। उन्होंने शाप से मुक्ति की विधि सुनिश्चित कर दी। जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से तुलसी दल की महिमा सुनेगा तो उसी क्षण तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब से मैं शाप से ग्रस्त हो मोक्ष की मुक्ति के लिए चिरकाल से इस बरगद के वृक्ष पर निवास करता था। आज आपसे तुलसी दल की महिमा सुनकर मुझे शाप से मुक्ति मिल गई। उसके बाद वे दोनों ब्राह्मण आपस में तुलसी की महिमा गुणगान करते हुए
तीर्थ यात्रा को चल दिए। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। जब बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में माँ, बेटा और बहू रहते थे। बहू बहुत ही सीधी सादी थी और शांत स्वभाव की थी। उसकी दूसरी तरफ सास बड़ी झगड़ालू और घमंडी थी। वह अपनी बहू पर बहुत अत्याचार किया करती थी। उसे घर का सारा कामकाज करवाती, झाड़ू पोछा, साफ सफाई, बर्तन वगैरह सभी काम उससे करवाती थी और खाने के लिए एक सूखी रोटी दिया करती। बहू के पति को जब इन सब बातों का कुछ भी पता नहीं था, वह तो सुबह होते ही खेत में काम करने चला जाता। बहू सास के कहे अनुसार घर के काम में लग जाती। एक दिन बहू ने देखा पड़ोसन नया मटका लेकर आई है। पड़ोसन ने बात ही बात में बहू को बताया वे बैसाख स्नान करने की तैयारी कर रही है। बहू को बैसाख मास के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वह पड़ोसन से पूछने लगी तो पड़ोसन ने उसे पूरी जानकारी देते हुए बताया कि बैसाख का पवित्र महीना तुरंत फल देने वाला है। साथ ही तुलसी माता की महिमा भी बहू को बता दी और कहा अगर कोई बैसाख में सिर्फ स्नान करके तुलसी माता को सींचे तब भी उसके जीवन की सभी परेशानियों का अंत हो जाता है। अब बहू अपनी सास के व्यवहार से बहुत दुखी थी, तो उसने सोचा हो सकता है तुलसी माता की पूजा के प्रताप से ही मेरे जीवन में सब ठीक हो जाए। यह सोचकर बहू ने अपने मन में तुलसी माता की पूजा और बैसाख स्नान का निर्णय लिया। शाम को तुलसी और बैसाख की महिमा उसने अपनी सास को बता दी। फिर सास बोली कोई जरूरत नहीं है कोई नियम वियम लेने की, घर का काम करो, बस यही तुम्हारे लिए पूजा पाठ है। अब बहू क्या कहती, वह चुप हो गई। बैसाख मास शुरू हो गया। अब बहू ने क्या किया, वह सुबह जल्दी उठ जाती और जल्दी उठकर नदी पर स्नान करने चली जाती। वही एक घड़े में पानी भरती और तुलसी माता के पौधे को सींच देती। फिर वहीं बैठकर तुलसी माता की कहानी सुन लेती। ये बहू ने नियम ले लिया। सास के जागने से पहले ही वे घर वापस आ जाती। अब रोज का सिलसिला हो गया। किसी तरह 15 दिन हो चुके। एक दिन सास सुबह जल्दी उठ गई। उसने देखा बहू तो घर में नहीं है। उसे लगा कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। अगले दिन भी सास जल्दी उठी तो उस दिन भी बहू घर में नहीं थी। सास समझ गई जरूर ये बैसाख स्नान कर रही है, तुलसी सींच रही होगी। अब सास सोचने लगी अगर मैं इसको मुंह से बोलूंगी तो घर में बेकार में लड़ाई झगड़ा होगा। उसने सोचा क्या करूं, बहू का नित्यनेम कैसे छुड़ाऊं। अगले दिन सास ने उसका मटका बदल दिया। पक्के मटके की जगह कच्ची मिट्टी का मटका रख दिया। सुबह अंधेरे में ही बहू कच्ची मिट्टी का मटका लेके नदी पर चली गई। बहू ने स्नान किया। फिर उसने मटके में जल भरने के लिए जैसे ही मटका नदी में डुबोया, मटका गल गया, सारी मिट्टी बह गई। बहू यह देखकर रोने लगी। वह तुलसी माता के पास जाकर रोने लगी। रोते रोते बोली हे तुलसी माता, आज मेरा नियम टूट गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। तुलसी माता उसके सामने साक्षात प्रकट हुई और बोली आज तुमने जल के स्थान पर अपने आंसुओं से मुझे सींचा है, तुम्हारा नियम पूरा हुआ। बहू ने कहा माता मैं कल कैसे जल लेकर आऊंगी, अगर मेरी सास को पता चला मैंने मटका नदी में बहा दिया है तो वे बहुत गुस्सा हो जाएगी। तुलसी माता ने उसे एक मटका दिया जिसे लेकर वो खुशी खुशी घर आई। सास ने देखा मटका सोने का था। अब सास से पूछने पर बहू ने सारी बात सच सच बता दी। सास अंदर से तो बहुत खुश थी पर बाहर से नाटक करते हुए बोली अगर सोने के मटके में जल लेकर जाओगी तो गांव वाले इसको छीन लेंगे। तुम कल फिर जाना और अपनी तुलसी माता के सामने रोना, दूसरा मटका मांग लेना। अब बहू बेचारी बहुत सीधी सादी थी, उसको कुछ भी ऐसा लालच नहीं था। अगले दिन सुबह तुलसी माता के पास जाकर फिर से रोने लगी। तुलसी माता के पूछने पर उसने सारी बात बता दी। तुलसी माता ने उसे एक चांदी का मटका दिया। बहू चांदी का मटका लेकर खुशी खुशी घर पर आ गई, लेकिन उसकी सास ने उसको भी रख लिया
और अपनी बहू से फिर अगले दिन रोने को कहा। अब बहू सास के डर से कुछ बोली नहीं, फिर तुलसी माता के पास जाकर बैठ गई और रोने लगी। तुलसी माता ने आकर सारा हाल पूछा तो उसने रोते रोते सारी बात बता दी। तुलसी माता ने कहा, तेरी सास का लालच कभी खत्म नहीं होगा। आज तू मिट्टी का मटका ले जाकर यह कह दे कि तुलसी माता ने उसे एक मिट्टी का मटका ही दिया है। बहू जब घर गई तो उसकी सास को बहुत गुस्सा हुआ। कहने लगी, तुम्हारी तुलसी माता के पास क्या सिर्फ इतना ही धन था, जिसके पास कुछ भी नहीं उसे सींचने से क्या लाभ। अब यह कहकर वे बहू को बहुत गुस्सा करने लगी, लेकिन बहू ने सास की बात नहीं मानी। जो उसका नियम था वो सुबह जल्दी उठकर उसी तरह पूरा करने लगी। पूरे महीने में सास से छुपकर नदी पर स्नान करती तुलसी माता को सींचती रही। महीना समाप्त होने का था। एक दिन सास अपने छुपाए हुए दोनों मटकों को देखने लगी। उसने देखा वह दोनों मटके कच्ची मिट्टी की बन गए हैं। अब यह देखकर तो सास को बहुत गुस्सा आ गया। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो बहू को बहुत बुरा भला कहने लगी। तभी साक्षात तुलसी माता घर में प्रकट हुई। वह सास को बोलने लगी, तुमने लालच और घमंड में बहुत पाप किए, इसलिए सिर्फ तुम्हारे छूने की वजह से वो मटके मिट्टी में बन गए। सब बोओगी वैसा ही काटोगी। तुलसी माता के प्रताप और कृपा से सास की आंखें खुल गई। वे बहुत रोई और तुलसी माता से क्षमा मांगने लगी। तुलसी माता ने उसे क्षमा कर दिया और खुश रहने का आशीर्वाद दिया। तुलसी माता की कृपा से तीनों घड़े खुद ही सोने के हो गए। अब सास बहू मिलकर रोज तुलसी माता का नित्य नियम निभाने लगी। तुलसी माता की कृपा से घर में अन्न धन की भंडारे भर गए। हे तुलसी माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। ब्राह्मणों ने व्यास जी से पूछा, हे प्रभु, आप हमें बताइए ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसका पत्ता और फूल भी मोक्ष प्रदान करने वाला है। तब व्यास जी बोले, हे ब्राह्मणों, एक समय कार्तिकेय जी ने महादेव जी से यही प्रश्न किया था। फिर महादेव जी ने जो कुछ बताया मैं उसे बताता हूँ। महादेव जी कार्तिकेय जी से बोले, हे पुत्र, सभी प्रकार के पत्तों और पुष्पों की अपेक्षा तुलसी ही श्रेष्ठ मानी गई है। वह परम मंगलमय, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली, शुद्ध, श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय और वैष्णवी नाम धारण करने वाली है। वह संपूर्ण लोक में श्रेष्ठ, शुभ, भोग, मोक्ष प्रदान करने वाली है। भगवान श्री विष्णु ने पूर्व काल में संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए तुलसी का वृक्ष रोपा था। तुलसी के पत्ते और पुष्प सब धर्मों में प्रतिष्ठित हैं। जैसे भगवान श्री विष्णु को लक्ष्मी और मैं दोनों प्रिय हैं, उसी प्रकार तुलसी देवी भी परम प्रिय है। हम तीन के सिवा कोई चौथा ऐसा जान नहीं पड़ता जो भगवान को इतना प्रिय हो। तुलसी दल के बिना दूसरे फूलों, पत्तों, चंदन आदि के पौधों से भगवान श्री विष्णु को उतना संतोष नहीं होता जितना तुलसी दल के द्वारा पूर्ण श्रद्धा के साथ प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु का पूजन किया है। उसने दान, होम, यज्ञ, व्रत आदि संपूर्ण कर लिए हैं। तुलसी दल से भगवान की पूजा कर लेने पर श्रीकांत, सुख, भोग, सामग्री, यक्ष, लक्ष्मी, श्रेष्ठ कुलीन पत्नी, कन्या, धन, राज्य, आरोग्य, ज्ञान, विज्ञान, वेद, वेदांग, शास्त्र, पुराण, तंत्र और संहिता सब कुछ में कर्तलगत समझाता हूँ। जैसे पुण्य शलीला गंगा मुक्ति प्रदान करने वाली है, उसी प्रकार तुलसी भी कल्याण करने वाली है। हे पुत्र, यदि मंजरी युक्त तुलसी पत्रों के द्वारा भगवान श्री की पूजा की जाए तो उसके पुण्य का वर्णन तो करना असंभव है। जहाँ तुलसी का वन है वहाँ श्री भगवान की समीपता है। वहीं ब्रह्मा और लक्ष्मी जी भी संपूर्ण देवताओं के साथ विराजमान हैं। इसलिए अपने निकटवर्ती स्थान में तुलसी देवी को रोप कर उनकी पूजा करनी चाहिए। तुलसी के निकट जो स्तोत्र मंत्र आदि का जाप किया जाता है वे सब अनंत गुना फल देने वाला होता है। प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, ब्रह्म, राक्षस, भूत, दैत्य आदि सब तुलसी के वृक्ष से दूर भागते हैं। ब्रह्म हत्या आदि पाप और खोटे विचार से उत्पन्न होने वाले रोग सब तुलसी वृक्ष के समीप नष्ट हो जाते हैं। जिसने श्री भगवान की पूजा के लिए
पृथ्वी पर तुलसी का बगीचा लगाया है, उसने उत्तम दीक्षाओं में युक्त होकर वहाँ का विधिवत अनुष्ठान कर लिया है। जो भी भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमाओं और शालिग्राम शिलाओं पर चढ़े तुलसी दल को प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, वह श्री विष्णु के सायुज्य को प्राप्त करता है। जो श्री हरि विष्णु का पूजन करके उन्हें निवेदन किए हुए तुलसी दल को अपने मस्तक पर धारण करता है, वह पाप से शुद्ध होकर स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। कलयुग में तुलसी का पूजन, कीर्तन, ध्यान, रोपण, धारण करने से वे पाप को जलाती है और स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करती है। जो तुलसी के पूजन आदि का दूसरों को उपदेश देता है और स्वयं भी आचरण करता है, वे भगवान श्री लक्ष्मीपति के परम धाम को प्राप्त होता है। जो वस्तु भगवान श्री विष्णु को प्रिय जान पड़ती है, वह मुझे भी अत्यंत प्रिय है। श्राद्ध और यज्ञ आदि कार्यों में तुलसी का एक पत्ता भी महान पुण्य प्रदान करने वाला है। हे पुत्र, जिसने तुलसी की सेवा की है, उसने गुरु, ब्राह्मण, देवता और तीर्थ सबका भलीभांति सेवन कर लिया है। इसलिए हे षडानन, तुम तुलसी का सेवन करो। जो शिखा में तुलसी स्थापित करके प्राणों का परित्याग करता है, वह पाप राशि से मुक्त हो जाता है। राजस्व यज्ञ की भांति व्रत और संयम के द्वारा धीर पुरुष को जिसकी गति को प्राप्त करता है, वही उसे तुलसी की सेवा से मिल जाती है। तुलसी के एक पत्र से श्री हरि की पूजा करके मनुष्य श्री हरि का सानिध्य प्राप्त करता है, और उसे अन्य की क्या आवश्यकता। जिसने तुलसी की शाखा और कोमल पत्तियों से भगवान विष्णु की पूजा की, वह कभी माता का दूध नहीं पीता, पूर्ण जन्म नहीं होता। कोमल तुलसी दलों के द्वारा प्रतिदिन श्री हरि की पूजा करके मनुष्य अपने सैकड़ों और हजारों पीढ़ियों को पवित्र कर सकता है। हे तात, मैंने तुम्हें तुलसी के प्रधान प्रधान गुण बताए। संपूर्ण गुणों का वर्णन तो बहुत अधिक समय लगाने पर भी नहीं हो सकता। यह उपाख्यान पुण्य राशि का संचय करने वाला है। जो प्रतिदिन इसका श्रवण करता है, वे पूर्व जन्म में किए हुए पाप और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। हे पुत्र, इस अध्याय का पाठ करने वाले पुरुष को कभी कोई रोग नहीं सताता, अज्ञान उसके निकट नहीं आता, उसकी सदा विजय होती है। प्रिय भक्तजनों, फिर ब्राह्मणों ने आगे कहा, हे गुरुदेव, हमने आपके मुख से तुलसी के पात्र और पुष्प का महात्म्य सुना, जो भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। अब हम तुलसी के पुण्य में स्तोत्र का श्रवण करना चाहते हैं। फिर व्यास जी बोले, हे ब्राह्मणों, पहले स्कंद पुराण में जो जो बताया गया, वही यहाँ मैं तुमसे कहता हूँ। हे शतानंद, मुनि के शिष्य कठोर व्रत का पालन करने वाले थे। उन सब में एक दिन अपने गुरु को प्रणाम करके परम पुण्य और हित की बात पूछी। शिष्यों ने कहा, हे नाथ, ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ, आपने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से तुलसी के जिस स्तोत्र का श्रवण किया, हम सुनना चाहते हैं। शतानंद जी बोले, हे शिष्यगण, तुलसी के नामों का उच्चारण करने पर असुरों का दर्प दलन करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, जिसके दर्शन मात्र से करोड़ों गोदान का फल मिलता है। उस तुलसी का पूजन और वंदन लोग क्यों न करें। कलयुग के संसार में वे मनुष्य धन्य हैं, जिनके घर में शालिग्राम शिला का पूजन संपन्न करने के लिए प्रतिदिन तुलसी का वृक्ष भूतल पर लहलाता है। जो कलयुग में भगवान श्री केशव की पूजा के लिए पृथ्वी पर तुलसी का वृक्ष लगाते हैं, उन पर यदि यमराज अपने किंकरों से रुष्ट हो जाएं, तो भी वे उनका क्या कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, इस प्रकार तुलसी का मंत्र बोलें। तुलसी, तुम अमृत उत्पन्न हो, केशव को सदा प्रिय हो। हे कल्याणी, मैं भगवान की पूजा के लिए तुम्हारे पत्तों को चुनता हूँ। तुम मेरे लिए वरदायिनी बनो। तुम्हारे श्री अंगों से उत्पन्न होने वाले पत्रों और मंजरियों द्वारा मैं सदा ही जिस प्रकार श्री हरि का पूजन कर सकूं, वैसा उपाय करो। हे पवित्रांगी तुलसी, तुम कलमल का नाश करने वाली हो। प्रिय भक्तजनों, इस भाव से तुलसी दल को चुनकर भगवान वासुदेव का पूजन करें। उसकी पूजा का करोड़ों गुना फल होता है। तुलसी स्तोत्र है। देवेश्वरी, बड़े बड़े देवता भी तुम्हारे प्रभाव का गायन करते हैं। मुनि, सेद, गंधर्व, पाताल निवासी, साक्षात नागराज शेष संपूर्ण देवता भी तुम्हारे प्रभाव को नहीं जानते। केवल भगवान श्री विष्णु की तुम महिमा को पूर्ण रूप से जानते हो। जिस समय क्षीर समुद्र के मंथन का उद्योग प्रारंभ हुआ,
उस समय श्री विष्णु के आनंद से तुम्हारा प्रभाव हुआ। पूर्व काल में श्री हरि ने तुम्हें अपने मस्तक पर धारण किया। हे देवी, उस समय श्री विष्णु के शरीर का संपर्क पाकर तुम परम पवित्र हो गई। हे तुलसी, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। तुम्हारी श्री अंग से उत्पन्न पत्रों द्वारा जिस प्रकार श्री हरि की पूजा कर सकूं, ऐसी कृपा करो जिससे मैं निर्विघ्नता पूर्वक परम गति को प्राप्त हो। साक्षात श्री कृष्ण ने तुम्हें गोमती तट पर लगाया और बढ़ाया। वृंदावन में विचरते समय संपूर्ण जगत और गोपियों के हित के लिए तुलसी का सेवन किया। हे जगत प्रिय तुलसी, पूर्व काल में वशिष्ठ के कथन अनुसार श्री राम जी ने भी राक्षसों का वध करने के उद्देश्य से सरयू के तट पर तुम्हें लगाया। हे तुलसी देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। श्री राम जी से वियोग हो जाने पर अशोक वाटिका में रहते हुए जनक किशोरी सीता ने तुम्हारा ध्यान किया, जिससे उन्हें फिर से अपने प्रियतम का समागम प्राप्त हुआ। पूर्व काल में हिमालय पर्वत पर भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी ने तुम्हें लगाया और अभिष्ट सिद्धि के लिए तुम्हारा सेवन किया। हे तुलसी देवी, मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ। संपूर्ण देवांगनाओं और किन्नरों भी दुःस्वप्न का नाश करने के लिए नंदनवन में तुम्हारा सेवन किया था। हे देवी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। हे धर्म अरण्य गया में साक्षात पितरों ने तुलसी का सेवन किया था। दंडकारण्य में भगवान श्री राम जी ने अपने हित साधन की इच्छा से परम पवित्र तुलसी का वृक्ष लगाया और लक्ष्मण जी और सीता जी ने भी बड़ी भक्ति भाव के साथ उसे पोसा। जिस प्रकार शास्त्रों में गंगा जी को त्रिभुवन व्यापिनी कहा गया है, उसी प्रकार तुलसी देवी भी संपूर्ण चराचर जगत में दृष्टि गोचर होती है। तुलसी का ग्रहण करके मनुष्य पातकों से मुक्त हो जाता है। और हे मुनीश्वरों, तुलसी के सेवन से ब्रह्म हत्या भी दूर हो जाती है। तुलसी के पत्ते से टपकता हुआ जल जो अपने सिर पर धारण करता है, उसे गंगा स्नान और 100 गोदान का फल मिलता है। हे देवी, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे देवी, हे हरिप्रिया, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। क्षीर सागर के मंथन से प्रकट हुई हे तुलसी देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। द्वादशी की रात्रि में जागरण करके जो तुलसी स्तोत्र का पाठ करता है, भगवान उसके 32 अपराध क्षमा करते हैं। बाल अवस्था, कुमार अवस्था, जवानी और बुढ़ापे में जितने पाप किए होते हैं, वे सब तुलसी स्तोत्र से नष्ट हो जाते हैं। तुलसी के स्तोत्र से संतुष्ट होकर भगवान सुख और अबुद्धि प्रदान करते हैं। जिस घर में तुलसी का स्तोत्र लिखा हुआ है, विद्यमान रहता है, वहाँ कभी भी अशुभ नहीं होता, मंगलमय ही मंगलमय होता है, किंचित भी अमंगल नहीं होता। वह घर प्रचुर धन धान्य से भरा रहता है। तुलसी स्तोत्र का पाठ करने वाले मनुष्य के हृदय में भगवान श्री विष्णु के प्रति अविचल भक्ति होती है और वैष्णवों से कभी वियोग नहीं होता। इतना ही नहीं, उसकी बुद्धि कभी भी अधर्म में प्रविष्ट नहीं होती। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। ओम नमः शिवाय।